किसान भाइयों नमस्कार। आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में बजट 2026-2027 घोषित किया है। चूँकि मित्रों, मेरा यह चैनल खेती से संबंधित है और खेती के संबंध में अपने किसान भाइयों को अपडेट करते रहने का मेरा दायित्व है। तो भाइयों, इस बजट में हमारे किसान भाइयों के लिए क्या खास है, मैं उसी सीमा तक रहता हूं और आपको बताने जा रहा हूं। बीच में आपको केवल याद दिलाने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर किसान भाइयों ने जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया कर लें। और भाइयों, कृपया लाइक कर दिया करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। आइए वीडियो पे आते हैं। भाइयों, उत्तर प्रदेश में जो बजट है वो 2026-27 का घोषित हो चुका है। जो किसानों के लिए इसमें खास बातें हैं, इसका जो शीर्षक है वो है खेती का लागत घटाने और आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अब इसमें 5 बिंदु हैं मेन। अब 5 बिंदु में कौन कौन से हैं उसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में, संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूं, ताकि हमारे हर किसान भाई उसको सरलता से समझ ले। पहला जो बिंदु है, इसमें सरकार द्वारा ये कहा गया है कि हमने इस सत्र में, इस गन्ना पेराई सत्र में 30 रुपया कुंटल प्रति कुंटल गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की है। तो जब गन्ना रेट में बढ़ोतरी की है तो वो 400 रुपया कुंटल हो गया है। इस प्रकार जो है, इससे 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ किसानों को मिलेगा। यानी जो आज से कुछ महीनों पहले जो 30 रुपया कुंटल प्रदेश सरकार ने बढ़ाया था, उसी के बारे में बजट में बताया जा रहा है। न कि 30 रुपया और बढ़ा के आपके गन्ने का रेट 430 रुपया किया जा रहा है, ऐसा इसमें नहीं है। अगली बात, सरकार ने कहा कि सरकार ने अब मैं करोड़ में बताने से उसका कोई मतलब है नहीं, मैं सीधी संक्षेप भाषा में बता देता हूं कि सरकार ने अब तक रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान इतना रुपया कर दिया है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। तो इसमें आप दोनों तो समझ ही गए कि कोई नई बात नहीं आई, जो है वो पहले की है। अब दूसरा बिंदु इसमें है कि निजी नलकूपों के माध्यम से, इसका जो शीर्षक है कि सिंचाई और बिजली व्यवस्था। अब सिंचाई में आते हैं। सिंचाई में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है। अब जैसे मेरा अपनी बात है, तो भाइयों, मुफ्त बिजली के लिए मैंने भी आवेदन किया था, मेरा भी पंजीकरण हुआ है, हमारे गांव के लोगों ने भी पंजीकरण किया है, लेकिन सबका बिल हर महीने आ रहा है। आज की डेट में मेरा बिल 10 से 11-12 हजार रुपया लगभग हो चुका होगा। जब जमा करने की बात आती है तो बिजली विभाग द्वारा कहा जाता है कि जमा करने की जरूरत नहीं है, ये बिल ऐसे चलता रहेगा, आता रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी ओर से सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने बिजली का बिल माफ किया है तो कृपया महोदय बिल को जीरो करके किसान भाइयों के पास भेजें। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इन्होंने सोलर पंप पे जोड़ दिया है। जैसे मान लीजिए जहां बिजली नहीं पहुंच सकती है, वहां किसान भाई अपना डीजल इंजन हो गया, उससे अपना सिंचाई कर रहे हैं। तो इनका मतलब है कि जो पंप सेट हैं किसान के, उनको जो है सोलर ऊर्जा से जोड़ने का इन्होंने प्राविधान किया है। तो चलिए, ये तो एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि वहां बिजली नहीं पहुंच सकती और डीजल का इतना महंगा रेट है। अगर सोलर ऊर्जा से आप चलाने का उपक्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है, ये भी स्वागत योग्य कदम आपका है। अब मित्रों,
अब आगे आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे इनका कहना है कि 7 नई ड्रोन परियोजना की शुरुआत होगी। एक तो ये कहा गया, दूसरा कहा गया एग्री एक्सपोर्ट हब, यानी नए एग्री एक्सपोर्ट हब किसानों के लिए बनाए जाएंगे। एक विषय तो ये आ गया। एक्सपोर्ट का मतलब आप समझते ही हैं कि जो आपके यहाँ पैदावार होगी, जो आप जो स्टोरेज करते हैं, तो उसका एक्सपोर्ट करना। तो एक बात तो ये हो गई। अब आगे फसल खरीद और वित्तीय सहायता की बात की जा रही है। तो फसल खरीद और वित्तीय सहायता में क्या है कि इसमें कहा जा रहा है कि रबी सीजन में हमने रिकॉर्ड फसल की रिकॉर्ड खरीद की है। उसके बाद कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि में इतने हजार करोड़ या इतने रुपए जो है किसानों को दिए गए हैं। तो वो तो मिल ही रहे हैं, आपको पहले से मिल रहे हैं, काफ़ी दिन पहले से मिल रहे हैं। और ऋण सुविधा की बात कर रहे हैं कि इतने किसानों को इतना ऋण प्रदान किया गया है। हम उसकी संख्या पर नहीं आते। तो कुल मिला के जैसे आप लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है, या और भी अपने खेती पर, अपनी खतौनी पर कोई कृषि ऋण लिए हैं, तो ये तो हम बहुत पहले से प्राप्त करते आ रहे हैं। तो सरकार बता रही है इसमें कि इसमें जो है इतना रुपया सरकार का व्यय हुआ है, यानी इसमें भी अब कोई नई चीज किसानों को नहीं मिल रही है। अब आगे आते हैं अन्य महत्वपूर्ण सरकार की पहल क्या है। तो ये कह रहे हैं कि किसानों को अगर गोदाम एवं वेयर हाउस के निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यदि हमारे किसान भाई गोदाम बनाते हैं या वेयर हाउस बनाते हैं फसलों को सुरक्षित रखने के लिए, तो उनको जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रदान करेगी। अब प्रश्न यहाँ पे इस बात का है कि आप सब्सिडी प्रदान करेंगे, सभी किसानों के पास इतना रुपया है नहीं। कुछ किसान हैं जिनके पास रुपया है, वो गोदाम भी बना सकते हैं, वो वेयर हाउस भी बनवा सकते हैं। तो इसमें सरकार को एक चीज़ और ये जोड़ना चाहिए कि सरकार किसान जो बनाएंगे उनको तो आप सब्सिडी देंगे ही, किसान भी, सरकार भी अपनी ओर से वेयर हाउस और गोदाम बनवावे। कम से कम अगर 5 गांव 6 गांव के बीच में अगर आप एक गोदाम एक वेयर हाउस बनवा देते हैं, तो जैसे हमारी फसल पैदा होती है उसके पीछे चूहे अटैक कर देते हैं, फसल नुकसान होने लगता है। हमारे किसान भाई जल्दी में कि हम कैसे भंडारण करें, कैसे रखें, औने पौने दाम पर व्यवसायी को, व्यापारी को बेचकर किनारे हट जाते हैं। तो अगर किसान भाई अगर भंडारण कर ले जाएं और जब उसका रेट बढ़े तब अपने अगर फसल की बिक्री करें, तो इनको भी अच्छी खासी नहीं लेकिन आमदनी हो जाएगी। तो एक तो ये हो गई। अगला इनके द्वारा कहा गया कि जो एक खाद जो है, इधर साल 1-2 वर्ष से खाद की कमी, जैसे सीजन आ गई, गेहूं है, धान है, जब खाद डालने का मौका आया तो आपको यूरिया नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में ये प्रावधान किया है कि खाद का अग्रिम भंडारण किया जाएगा। तो ठीक है, कुल मिला के किसानों को खाद की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप अग्रिम भंडारण कर रहे हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन इसी के साथ आपको सुझाव भी है कि ये जो कालाबाजारी लोग हैं उनसे जरा जो है आप बच के रहिएगा। तो मित्रों यही है। तो इसमें आपने जान ही लिया कि खास बातें क्या हैं। तो सारी बातें आपके सामने हैं। अगर अब इसको दोहराऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। इसको आप कृपया वीडियो आप ध्यान से देखें, और इसमें जो आपके सवाल हों वो आप इसमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। किसान भाइयों, यह जानकारी मुझको मीडिया स्रोतों से
उसके बाद जो जगह जगह मतलब कि आपके अखबार आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, लेख आ रहे हैं, सरकार का बयान आ रहा है, तो उन सब स्रोतों से हमने ये जानकारी कलेक्ट की है जो आपको दे रहा हूँ। तो इसके साथ अब आप हमको इजाज़त दें और फिर मिलेंगे आपको किसी लाभप्रद वीडियो में जो आपके लिए आवश्यक हो। तब तक के लिए अपने इस किसान भाई को इजाज़त दें। आपको बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।